अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से गाँव में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा प्लान कुछ हो गया फ़िश ख़रीदने का। फ़िश बाय करना चाहता हूँ मैं। विंटर सीज़न आ गया और मेरे एक्वेरियम में ओनली 3 फिशेज़ बाकी बची हैं। तो आजकल मेरा फोकस होने वाला है फ़िश एक्वेरियम के ऊपर। और इस टाइम मैं आया हूँ फ़िश ख़रीदने के लिए। ये गोल्ड फिश है, कोई फिश स्पनकिन फ़िश, ये स्पनकिन फ़िश है। और मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी लूँ। और ये गोल्ड फिश है। मैं सोच रहा हूँ एक पेयर इसका लूँ और एक इसका लूँ। और ये कुछ छोटे साइज़ की हैं और इसको भी मैं बाय करना चाहता हूँ। तो विंटर सीजन आ गया है, पानी सर्द होना शुरू हो गया है, रातों को ठंड हो जाती है, सुबह को सूरज निकलता है। तो आप हीटर ऑन कर दीजिए। अगर आपने कोई भी ऐसी स्पीशी रखी है जैसा कि गोल्ड फिश तकरीबन ठंडे पानी में भी करीब ठंडे पानी में भी रह सकती है। इसको 25 टेम्परेचर भी अगर आप ऑफ़र करते हैं तो ये उसमें भी ज़िंदा रह सकती है। अगर ज़्यादा ठंडा पानी होता है, 20 सेंटीग्रेड से नीचे होता है, तो ऐसे में वाइट स्पॉट हो सकते हैं आपकी गोल्ड फिश को और वो मर भी सकती है। इसलिए बी केयरफुल। आपके पास टेम्परेचर स्लिप होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। तो तो, तो अब मैं सोच रहा हूँ। और हाँ, स्पीशी के ऊपर बहुत आप फोकस रखा करें। आपकी यही शिकायत होती है कि आप फिश रखते हैं और वो मर जाती हैं, लेकिन वो बेसिकली इसलिए मरती हैं आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सी स्पीशी किसके साथ रह सकती है। मतलब टैंक मैट कौन सा है। आपने पैरट फिश भी रखी होती है, साथ में गोल्ड फिश भी रखी होती है जो कि टैंक मैट नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप, ये ग्रामी है और ग्रामी के साथ अगर गोल्ड फिश को रखेंगे तो वो टैंक मैट नहीं है, ये मार देगी उसको। ओके दोस्तों, अब मैं ये भी बाय करने वाला हूँ। हाँ, ये कोई फिश है, डायमंड कोई। तो एक पेयर मैं इसका लूँगा। ओके दोस्तों, मैं घर में आ गया हूँ और इस बैग के अंदर मछलियों का एक और भी बैग है। ये मछलियों को कुछ इस तरह से पैक करके देते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन भरते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है इन्होंने, और ऊपर से इसको रबर बैंड से इसको टाइट कर देते हैं, मतलब एयर टाइट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, आप बहुत सी खूबसूरत मछलियां हैं। अब इसको पानी में डालना कैसे है, बहुत इजी है और बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, लाते हैं और डायरेक्ट इस पानी में डाल देते हैं, मतलब एक्वेरियम के पानी में, लेकिन उसका टेम्परेचर लेवल नहीं करते। टेम्परेचर जब आप लेवल करेंगे देन ही आप इसके अंदर डालेंगे, तो मछलियाँ आपकी मरेंगी नहीं। क्योंकि ये पानी में भी ठंडा हो जो मेरे एक्वेरियम का है, या वो में भी गर्म हो और इस पानी का टेम्परेचर और हो जो मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मछलियाँ मर जाती हैं। तो पहले टेम्परेचर लेवल करें। टेम्परेचर लेवल करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप बहुत मुश्किल है ये काम करना। सबसे पहले आप इसी बैग को इसी तरह से ऊपर से खोले बगैर, खोला नहीं है, एक्वेरियम के अंदर आप इसको डाल देंगे कुछ इस तरह से। और ये करीब 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसको पानी के अंदर रहने देंगे, क्योंकि बहुत जल्द ये वाला पानी और वो वाला पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। देन हम इसका जो बैग है उसको ओपन करेंगे और इस मछलियों को इस पानी के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह मछलियों का टेम्परेचर और इस पानी का टेम्परेचर लेवल हो जाएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी लेवल हो जाएगा। तो ये था आसान तरीका। तो अब सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सर्दी आने वाली है, अक्टूबर का एंड हो गया है। जब तक वीडियो अपलोड करूँगा नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका होगा। तो अब हीटर की ज़रूरत है, और अब हीटर लगाना भी आप स्टार्ट कर दीजिए। हीटर रख दीजिए, हीटर फिक्स कर दीजिए पानी के अंदर, क्योंकि नवंबर का महीना आने वाला है। और मैं भी जब तक वीडियो अपलोड करूँगा नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका होगा। अब टेम्परेचर स्लिप पर आप गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या टेम्परेचर चल रहा है इसका। मेरा इस वक्त जो ग्रीन हो रहा है वो 28 पर आ रहा है, मतलब ब्लू हो रहा है और ग्रीन भी होना शुरू हो रहा है, मतलब टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। और 28 हो गया है, इसका मतलब मैं अब हीटर लगा दूं। लेकिन गोल्ड फिश 24 तक भी रह सकती हैं, 24 सेंटीग्रेड भी इनके लिए अच्छा रहता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब हीटर लगा देना चाहिए। 32 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अब हीटर लगाने की ज़रूरत है। और अब
एयर पंप आप बंद कर दीजिए, ये जो बबल्स निकल रहे हैं इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है। तो क्योंकि ये बाहर वाली जो हवा है, हवा की वेंटिलेशन के लिए बाहर की हवा अंदर आती है और पानी को ठंडा कर देगी, इसलिए आप इसको बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, अब स्टे विद मी, देखते हैं इसको मैं ओपन करता हूँ कुछ देर के बाद और मछलियाँ छोड़ता हूँ इसके अंदर, तो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, अब टाइम है इनको आज़ाद करने का। अब मैं ऊपर से मैंने बैग को खोल दिया है और ये मेरा हाथ है, और इसको आप देखें, बहुत आराम से उल्टा कर दीजिए इस बैग को, और ये मछलियाँ आज़ाद हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम से निकल रही हैं। एक अभी तक नहीं निकली, आई थिंक निकल गई है। ब्लू लाइन शार्क थी, एक ये ब्लू लाइन शार्क है, और एक किधर गई, एक वो रही। ओके, ये कंप्लीट हो गई है। ओके, इतना बड़ा एक्वेरियम है और इसके अंदर कुछ ही फिशेज़ हैं। ये गोल्डन, ये वाइट डायमंड है, कोई फ़िश है, इसका नाम कोई फ़िश है, वाइट डायमंड इसको बोलते हैं। और ये लार्ज फिन, मतलब लॉन्ग फिन को बोलते हैं, जो लंबे लंबे पर आपको दिख रहे हैं। अभी वो डरी हुई हैं, कुछ देर में ये एडजस्ट कर लेंगी अपने आप को, देन बहुत फ्रीली ये पानी के अंदर तैरती रहेंगी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छा विज़िट लगा होगा मेरा ये मछलियों की तरफ यू टर्न लेना। मैंने बहुत अरसा पहले इसका केयर करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से यू टर्न लेने वाला हूँ और ले भी लिया है। बहुत जल्द मैं और भी फिशेस ऐड करूँगा, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर भी करता रहूँगा। और हाँ, हीटर अभी से ऑन करना शुरू कर दीजिए आप, चाहे आपके पास ऑटोमेटिक हीटर है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक हीटर नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 4 से 5 साल हो गए मेरे पास अभी तक ये हीटर पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक है ये। और ये देखिए, इसको मैं अभी कुछ देर के बाद फिट कर दूंगा बीच में। और ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक का बहुत फ़ायदा होता है। टेम्परेचर लेवल हमें बताता है। ये जो ऊपर नॉब आपको दिख रही है, इसको घुमा के हम टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं। ये 32 पर है, हमेशा से इसी पर फिक्स रहता है ये। तो जैसे ही टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड पर जाता है तो ये ऑटो ट्रिप हो जाता है, मतलब 5 मिनट चलता है, 2 मिनट बंद, फिर 5 मिनट चलेगा, फिर 2 मिनट बाद। जैसे ही पानी ज़्यादा गर्म होगा देन ये जल्दी से ट्रिप भी कर जाया करेगा, ऑटोमेटिक होता है ये। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, अगर पूरे पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, होम डिलीवरी दे सकता हूँ आपको। ओके दोस्तों, 24 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेंडली सी हो गई हैं ये फ़िश, और खूब अच्छे से पूरे एक्वेरियम में सैर भी कर रही हैं, मतलब हैप्पी हैं लग रही हैं ये मुझे। और अब मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको नाम नहीं बताए थे इसके। ये कहाँ से शुरू करूँ, कोई रुके तो फिर। ये जो आपको शार्क दिख रही है, ब्लू लाइन शार्क, इसको बोलते हैं ब्लू लाइन शार्क। ब्लू लाइन, इसके धाराएं होती हैं, लंबी लंबी सी लाइंस होती हैं, इसलिए इसको ब्लू लाइन शार्क बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रही है मोटे वाली, इसको गोल्ड फिश बोलते हैं। बेसिकली गोल्ड फिश यही होती है। ये जो वाइट कलर की है, ये डायमंड कोई है, ये भी गोल्ड फिश के साथ टैंक में बन सकता है। और ये जो दिख रही है, ये लॉन्ग फिन है। ये वाली, इसके जो लंबे लंबे पर आपको दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत से, ये लॉन्ग फिन है। ये कोई फैमिली से है, KOI कोई फैमिली है। ये चाइना में, जापान में बहुत ही आम मछली हैं ये। और ये जो दिख रही है आपको वाइट परों वाली, ये स्पनकिन है। स्पनकिन ये भी चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, जैपनीज़ या चाइनीज़ है ये। तो ये वहाँ की मछली है, चाइनीज़। तो बहुत खूबसूरत है और जल्दी मरती भी नहीं है ये। और ये जो आपको दिख रही है, ये भी कोई है, जो ब्लू कलर में है। ये वाली रेड इसका हेड है और ब्लू कलर भी है इसमें। तो ये है कोई फिश। और कौन सी रह गई, ये भी कोई फिश है। ये जो गोल्डन सी आपको दिख रही है, ये भी कोई है। मतलब कि मेरे पास सारी गोल्ड फिश फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली, मतलब गोल्ड फिश के साथ जो टैंक में बन सकता है, वो सारी स्पीशी मेरे पास है। अगर आप इसके साथ पैरट फिश रख देंगे, या ऑस्कर फिश रख देंगे, या मोली फिश रख देंगे, या गप्पी फिश रख देंगे, या प्लेटी फिश रख देंगे, हाँ, या ग्रामी फिश रख देंगे, या पाको फिश रख देंगे, या कैट फिश रख देंगे, वो इनके साथ नहीं रह सकती। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप गोल्ड फिश के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा करें। गोल्ड फिश के साथ बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो टैंक मेट बन सकती हैं। अब ये ब्लू लाइन शार्क है, एक नाजा शार्क भी होती है, वो भी करीब करीब सेम ही, देखने को सेम ही लगती है, जस्ट उसके जो पर हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और
एक बाला शार्क भी होती है जिसको सिल्वर शार्क बोलते हैं, वो भी टैंक मेट है गोल्ड फिश के साथ, वो भी रह सकती है। और भी बहुत सी स्पीशीज होंगी जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोल्ड फिश फैमिली के साथ बहुत सारी फिशेज का टैंक मेट बन सकता है। अब आपके सामने है, अगर यही मैं लार्ज साइज में लेता फिशेज तो कितना बड़ा एक्वेरियम है और ये मेरा एक्वेरियम फिल हो जाता। मैं छोटी मछलियां लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि छोटी मछलियां एडजस्ट करने में अपने आप को ईजी फील करती हैं और जल्दी वो एडजस्ट हो जाती हैं अपनी न्यू प्लेस में, इसलिए आप भी छोटे साइज की ही लिया करें। अभी मैं इसके अंदर और भी ऐड कर सकता था, ब्लैक मोर और रेड हेड और बहुत सी हैं जो मुझे अभी नाम भी मालूम नहीं है उनके, लेकिन मैं टाइम टू टाइम इनके अंदर ऐड करता रहूँगा। और आपके सामने है 24 घंटे बीत गए हैं, अगर पानी गंदा होना होता तो गंदा हो भी जाता। मेरे व्यूअर हैं वो कहते हैं आपकी मछलियाँ बहुत कम हैं एक्वेरियम में, जब मैं 3 मछलियाँ थी तो कहते हैं इसी वजह से आपका पानी गंदा नहीं होता, लेकिन हमारा जल्दी गंदा हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जितनी मर्जी आप फिशेज ऐड कर सकते हैं। अगर पावर हेड फिल्टर आपका काम कर रहा हो तो मछलियाँ कभी भी आपके पानी को गंदा नहीं कर सकती। और गंदा करने की दूसरी रीज़न ये होती है कि हम ओवर फीडिंग कर देते हैं। हम इनको खाना खिलाते हैं, इनकी फीड डालते हैं और दिन में 2 से 3 मरतबा डालते हैं, या अगर 1 मरतबा भी डालते हैं तो इतनी डाल देते हैं कि मछलियां खाने के बाद भी जो फीड है वो बच जाती है और पानी के अंदर तैरती रहती है, जिससे पानी क्लाउडी हो जाता है और गंदा होता है और उसमें से स्मेल भी आती है। तो फीड हमेशा आईडीए से डालिए, इतना डालिए कि एक फिश को 3 से 4 या 5 से 6 दाने इनफ है 24 घंटे के लिए। इतनी फीड आप डाल सकते हैं आईडीए से। तो फीड जितनी आप डालें, तो अगर वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सारा फिनिश कर जाएं, देन इसका मतलब है कि आपको और डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ी रहेगी फीड इसके अंदर पानी में तैरती रहेगी तो पानी गंदा तो होगा ही और उसमें से स्मेल भी आएगी। और मैंने हीटर भी अटैच कर दिया है, वो जो लॉन्ग सा लंबा सा आपको दिख रहा है ये हीटर है, ये ऑटोमेटिक है। और अब इसका टेम्परेचर देखते हैं, कल हमने देखा था तो काफ़ी डाउन हो रहा था, अब देखते हैं ये 32 पर हो जा क्लियर, ये 32 पर, ये 32 सेंटीग्रेड पर ग्रीन हो गया है। इसका मतलब कि ये 30 सेंटीग्रेड पर फिक्स हो गया है, मतलब ग्रीन हो गया है। इसका मतलब है कि 30 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया है एक्वेरियम का, जो कि बेस्ट है। और अगले 24 घंटे में ये 32 को टच कर जाएगा, इससे ऊपर अबव नहीं करेगा। जितनी मर्जी सर्दी होगी ये 32 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक का हमें मकसद यही होता है कि ये 32 सेंटीग्रेड से ऊपर अबव ना करे। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत मसला है, इस वजह से अभी पावर ऑफ है, मतलब लाइट नहीं है, इसलिए मैं फ्लैश लाइट को ही यूज़ कर रहा हूँ कैम की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। ओके दोस्तों, अभी इस चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में भी। अभी बैकग्राउंड बनाने के बारे में भी आपको बताना है, आप अपने एक्वेरियम की बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं। रॉकी बैकग्राउंड मतलब पत्थर वाली बैकग्राउंड। और ये जो आपको दिख रहा है ये सुरंग सी, ये मैंने खुद बनाई थी, आपको भी मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा टाइम टू टाइम कि आपने ये कैसे बनाना है। और हम कोरल रीफ भी बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे टाइम टू टाइम। आप लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। ओके दोस्तों, अब तक के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी आप लोगों को मछलियों का विजिट मैंने करवा दिया और मेरी फिशेज भी काफ़ी हैप्पी लग रही हैं। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।